बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रेस्पिरेटरी सिस्टम पीडियाट्रिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से अगर किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा हुआ तो ये टॉपिक्स और इसके जो यूक्यूज़ अभी मैं ट्रिक के साथ बताने लगा हूँ वो कर लेना, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट थी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्राउप, ब्रोंकियोलाइटिस, नमोनिया डायग्नोज करना आना चाहिए, एक्यूट सेवेरस, ट्यूबरकुलस, प्लूरल एफ्यूजन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी। अगर आपने ये डायग्नोज कर लिए ना तो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, अभी मेरे पास पास्ट पेपर की बुक पड़ी हुई है। अच्छा, मोस्टली जो है ना इसमें अंदर से एक MCQs और एक ही SCQs आता है, तो मोर और लेस 6 से 8 नंबर डिपेंड अपॉन दी कॉलेज। ठीक है, तो 6 से 8 नंबर आपके इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो कवर होने वाले हैं। अच्छा, जो होता है क्राउप बेसिकली वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास होता है। ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना, मैंने इसके लिए वीडियो बना दी है 1 आवर वाली, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, बड़ी तफसील से बनाई। इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियाइटिस। ठीक है, एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियाइटिस भी इसका दूसरा नाम है हमारे पास। ईजी हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बार्किंग कफ जो है ना वो पेशेंट को होगी और वो हाई पिच्ड होगी और हमारे पास इंस्पायरेटरी स्टाइडर्स भी होंगी, अजीब सी आवाज़ें आ रही होंगी। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्नोसिस के साथ जो है ना इसका आपको बता देता हूँ सिनेरियोज़। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक गर्ल आई है, फीवर है, बार्किंग कफ है। बस बार्किंग कफ, कुत्ता खांसी क्राउप की बड़ी निशानी है। ठीक है, साथ में डिफ़िकल्टी, पाल्पिटेशन है। तो हमारे पास क्राउप, एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियाइटिस, इसकी वजह क्या होती है, पैरा इन्फ्लुएंजा। H इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो कुत्ता पैरों में आता है तो पैरा इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने यूँ याद निमोनिया याद किया हुआ है। तो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3। अच्छा, इसके अंदर जब आप एक्सरेज का करते हैं ना क्राउप का, तो इसके अंदर आपको स्टीपल साइन मिलता है, यूँ करके जिस तरह गुंबद होता है ना उस तरह का आपको स्टीपल साइन मिलता है एक्सरे के ऊपर, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक के ऊपर। ठीक है, तो बस एक सब ग्लोटिक नैरोइंग जिसे हम कहते हैं वो होगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि स्टाइडर है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और सब ग्लोटिक नैरोइंग है। तो हमारे पास स्टीपल साइन, ठीक है, सब ग्लोटिक नैरोइंग, ठीक है, सब ग्लोटिक, ग्लोटिस के नीचे जो है ना वो नैरो हो जाता है यूं करके। ठीक है, और हमारे पास इसके साथ है बार्किंग कफ। ये 3 निशानियाँ जहाँ पे मिले आपका क्राउप का निशाना, और इसके अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना वो हमारे पास होता है। ईजी यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप हिस्ट्री करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, एक्सरे में स्टीपल साइन होगा, CBC, ABG, SpO2 और पल्स ऑक्सीमीटर, ये जो जनरल चीज़ें हैं वो कर लो। अच्छा, ट्रीटमेंट में सबसे पहले ऐसे पेशेंट को आपने हॉस्पिटलाइज करना है अगर वो 6 माह से छोटा है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो आपने मिस्ट थेरापी देनी है। ठीक है, फिर एक तो आपने ऑक्सीजन दे दी, उसके साथ आपने मिस्ट थेरापी दे दी। ठीक है, फिर आपने जो है ना वो नेबुलाइज करना है इसके अंदर आपने एपिनेफ्रीन के ज़रिए। ठीक है, एपिनेफ्रीन देगा जो हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, ये हमारे पास उसको, इसके साथ आप स्टीराइड में डेक्सामेथासोन दे दोगे। ठीक है, पोरफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज दे दोगे और इंट्यूबेशन कर दोगे, अगर सीवियर केस है तो चेस्ट इंट्यूबेट कर दोगे। ठीक है, मिस्ट थेरापी कुत्ते को, हाँ यहाँ याद रखो, कुत्ता जो क्राउप है ना इसके अंदर आपने ऑक्सीजन देनी है। मस्ती करता है कुत्ता तो मिस्ट थेरापी, कुत्ता मस्ती करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मिस्ट थेरापी मैंने याद किया हुआ। फिर एपिनेफ्रीन दे देना, जो कि कुत्ता देखती हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, तो एपिनेफ्रीन इसके अंदर दे दी। साथ में आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिए। ठीक है, और साथ में आपने क्या कर दिया, इसके पोरफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दे दी। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन इसके अंदर हमारे पास होती है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली अच्छा, ये बच्चा जो होता है ना वो 6 माह से कम का ही होगा, 2 से 6 माह के दरमियान से बच्चा आएगा। लो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है एक ये, और इसके अंदर हमारे पास हेल्दी चाइल्ड होगा और एक्सपायरेटरी वीज जो है ना वो हमारे पास मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब वो जब एक्सपायर करेगा तो इसके अंदर आपको वीजिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। तो ब्रोंकियोलाइटिस के हमारे पास कुछ केसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहता है कि हमारे पास वैक्सीनेटेड एमरजेंसी में आता है। ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस एक हमारे पास क्या है, ये जी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, कफ होता है, फ्लू होता है, माइल्ड फीवर होता है। ठीक है, और एक्टिव है और प्लेफुल चाइल्ड है। ठीक है, रिस्पिरेटरी में चेस्ट इन ड्राइंग जो है ना उसको, और बाईलेटरल रोंकाई और क्रेपिटेशन और कार्डिक साउंड जो है ना वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इसके अंदर इस ब्रोंकियोलाइटिस में बैक्टीरिया नहीं वायरस होता है। ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस में हमारे पास जो है ना वो रुपीज़ होता है, RS। ठीक है, हमारे पास
रिस्पायरेटरी सेंसिटिकल वायरस जो है ना वो हमारे पास होता है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है जो मैं मिस कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। RSV जो है ना हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब फ्लू है, माइल्ड फीवर है, और देखो बच्चे की एज देख लो, 6 माह से छोटा है, 6 माह या इससे है तो हमारे पास ब्रोंकियोलाइटिस का पक्का केस है। उसको अगर ब्रीथिंग है, रेस्पिरेटरी, चेस्ट, एक तो हमारे पास है 6 माह या इससे कम, चेस्ट इन ड्राइंग है, ठीक है, और उसको वीजिंग आ रही है, साथ में से क्या रिस्पायरेटरी रेट उसका तेज़ हुआ है, साथ में उसको बाईलेटरल रोंकाई आ रही है। जब आप स्टेथोस्कोप पे सुनते हैं तो बाईलेटरल रोंकाई आपको मिलती है, तो ये पक्का केस किसका, ब्रोंकियोलाइटिस का। ब्रोंकियल एस्थमा, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ब्रोंकियो निमोनिया आ सकता है। CBC कर लोगे, ल्यूकोसाइटोसिस देख लोगे, एक्सरे चेस्ट हो गया, ठीक है, और वायरल कल्चर और वायरल, क्योंकि वायरस है तो वायरल कल्चर और वायरल सीरोलॉजी आपने करवानी होगी, ठीक है। करना क्या, हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन, हाइड्रेशन देना, पैरासीटामोल देना ताकि हम कंजर्वेटिव हो। सिंपैथेटिक में ऑक्सीजन थेरापी, फ्रीक्वेंट फंक्शन नेजल सेक्रीशन जो है ना उसको सक्शन ही कर लेना है। पोपा पोजीशन में मतलब 20 से 30 डिग्री से ऊपर उसको रखना है। IV फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, एपिनेफ्रीन दे देनी है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस जो है ना वो। आप ब्रोंकियोलाइटिस के रिस्क फैक्टर प्री मेच्योरिटी है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये इसके कुछ हमारे पास आते हैं। यहाँ पे देखो अब, अच्छा सीवियर केसेस में हमारे पास वो कह रहा है कि हमने क्या करना होता है कि टाइट फिटिंग मास्क जो है ना जिसे हम CPAP कहते हैं, वो एरोसेल रिबेवरिन और हमारे पास एंटीबायोटिक्स, ये हमने इसके साथ स्टार्ट करनी। लो ग्रेड फीवर है, कफ है, अब ये देखो 6 माह का बच्चा है, ठीक है, ये उम्र जो है ना वो इसकी 6 माह है। मार्क्ड सब कोस्टल इंटरकोस्टल रिसेशन और बाईलेटरल जो है ना वो आपको रोंकाई मिल रहे हैं। बाईलेटरल रोंकाई 6 माह से छोटा है, मार्क सब कोस्टल इंटरकोस्टल रिसेशन है, सिंपल सी बात है, ब्रोंकियोलाइटिस का केस है। रिस्पायरेटरी सेंसिटिकल वायरस मोस्ट कॉमन का है। फिर इसके बाद पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस और रहीनो वायरस जो है ना वो, पैरो में एडी याद कर लो, ठीक है, वो होता है, ठीक है। बाकी ये देखो 7 माह मतलब 6 से 7 माह जो है ना वो 1 माह का कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। फ्लू है, कफ है, माइल्ड रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी है, प्लेफुल, हाँ यहाँ पे चाइल्ड हमेशा जो है ना वो प्लेफुल चाइल्ड जो है ना वो हमारे पास इंटरकोस्टल और सब कोस्टल रिसेशन है, ठीक है। बाईलेटरल रोंकाई है, तो बाईलेटरल रोंकाई दोनों तरफ रोता है तो मतलब ब्रोंकियोलाइटिस जो है ना हमारे पास इसका केस आ गया। अच्छा फ्लू लाइक मतलब वायरस की वजह से फ्लू हुआ, ठीक है, 3 डेज में वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीज हो गया। बाईलेटरल रोंकाई है, सब कोस्टल रिसेशन है, तो सिंपल सा आपके पास आ गया ए फिब्राइल और वो कोस्टल रिसेशन हमारे पास हो जाती है, तो ब्रोंकियोलाइटिस आ जाती है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, रिस्पायरेटरी सेंसिटिकल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, रहीनो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नमूनिया। नमूनिया में हमारे पास हमेशा बुखार के साथ आएगा, हाई ग्रेड फीवर के साथ आएगा, ठीक है, विद राइगर और चील्स उसको साथ में नमूनिया में होंगे, ठीक है। तो जब नमूनिया वाला उसको सर्दी लगती है, नमूनिया में राइगर और चिल्स उसको साथ में होंगे। फिर हमारे पास यूँ कह लें कि म्यूकोप्रूलेंट जो है ना वो स्पूटम उसका जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, म्यूकोप्रूलेंट होगा, एक बात ये होगी। फिर यहाँ पे आपको चेस्ट के ऊपर जो है ना वो इंस्पायरेटरी क्रैकल्स जो है ना वो कड़क कड़क जिस तरह सूखे पत्ते नहीं होते वैसे कि आपको जो है ना वो रहती प्लूरेटिक चेस्ट पेन और वो सारी की सारी। अच्छा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, वो कह रहा है कि हमारे पास 3 साल का बच्चा है, उसको बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है और कफ है, ठीक है। नमूनिया में मैंने कहा बुखार होता है। अब देखो 3 साल का बच्चा, ब्रोंकियोलाइटिस नहीं हो सकता 3 साल के बच्चों को, ये तो हमने रूल आउट कर दिया। सब रिकोस्टल सेशन है, डिक्रीज परकशन नोड ऑन दी राइट अपर चेस्ट विद द ब्रोंकियल ब्रीथिंग हो गया यहाँ। बाकी वो कह रहा है TLC काउंट ये है, ये और प्लेटलेट काउंट जो है ना वो भी ठीक है, ठीक है। बस HB उसकी कम है और परकशन में ना अपर चेस्ट के ऊपर जो है ना वो जहाँ पे कंसोलिडेट, तो इसका मतलब है नमूनिया हुआ है और वो एक अपने लोब को इन्वॉल्व किया, तो इसको हम कहते हैं लोबार नमूनिया जो है ना वो हमारे पास हो गया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे CB LFT ERC CRP हो गया, ब्लड कल्चर हो गया और अग्लूटिनेशन, स्पूटम का कल्चर करवा लो, PCR करवा लो, ठीक है, CBC, ठीक है, LFTs करवा ली, ABGs करवा ली, ठीक है, यूरिन RE करवा लिया, ठीक है, और कूल्ड अग्लूटिनेशन, बाकी ग्राम पॉजिटिव कल्चर करवा, एंटीजन में आपको नोमोकोकल लिगोनिल एजेंट मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या करना है, नमूनिया का पेशेंट जब उसको बेस्ट रेस्ट देनी है, ऑक्सीजन थेरापी, IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है नमूनिया जो कि हमारे पास है ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके बाद फिर E कोलाई की वजह से हो सकता है, ठीक है। कुछ वायरल भी होता है नमूनिया, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो जाता है। वायरल में हमारे पास H इन्फ्लुएंजा जो है ना वो टाइप B जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन है। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमेटोसील जो है ना वो स्टेफ ओरियस होता है, ठीक है, हमारे पास ये एक MCQ है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमेटोसील। सील जिसने करनी है वो SA है, SA से हमारे पास सील है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है प्रिवेंशन के लिए आप क्या कहते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है ना वो इसकी
प्रिवेंट किस तरह करना है आपने, एक तो न्यूमोकोकल वैक्सीन और एक हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जो है ना वैक्सीन होगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हाई ग्रेड फीवर है, पेन है और 3 साल का बच्चा, उम्र देख लो। चेस्ट और एपेक्स बीच में वो कह रहा है इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिसेशन मिल रही है, पसलियाँ अंदर की तरफ गई हुई हैं। ठीक है, फोर्थ के ऊपर वो कह रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरकोस्टल में परकशन डल है। ठीक है, डल परकशन मतलब उसने एक लोब को इन्वॉल्व किया तो हमारे पास लोबार नमूनिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इमरजेंसी में फीवर है 1 वीक से और 6 साल का है, तो ठीक होगी। चेस्ट इन ड्राइंग के लेफ्ट साइड पे और एक्सरे के ऊपर हीमोजीनियस एपेस्टीज आपको मिल रही है। तो एक खास हीमोजीनियस एपेस्टीज के ऊपर हमारे पास नमूनिया का ही होता है, कफ का होता है, प्रोडक्टिव का, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, वो मेडिसिनल शिफ्ट हो गया, वो सारी की सारी होती है। फिर हमारे पास होता है एक्यूट सवेयर अस्थमा, जिसके अंदर हमारे पास वीजिंग होती है, जिसमें कभी भी आपको बुखार नहीं मिलेगा। ठीक है, अस्थमा में कभी बुखार नहीं होता, सिर्फ बाइलेटरल वीज होती है और हमारे पास उसको बार बार जो है ना वो वीजिंग होती है, नाइट के वक्त जो है ना उसकी सवेयर होती है। और हमारे पास कह लें कि हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड और हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, क्योंकि वो जाने का रास्ता जो है ना वो उसका ब्लॉक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख एमरजेंसी में आई है जो 4 साल का, ब्रोंकियोलाइटिस तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी रेट उसका बहुत तेज़ है, सब कोस्ट रिसेक्शन है। ठीक है, एडीमा है, साइनोसिस है, नो एडीमा नो है। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारे पास है बाईलेटरल, देयर वाज अ बाईलेटरल रिड्यूस्ड एयर इंट्री इनटू द चेस्ट। ठीक है, विद अलॉन्ग विद रोंकाई है। तो हमारे पास ये किसका कि मतलब रोंकाई में हमारे पास विस्लिंग होगी और इंस्पायरेटरी मतलब उसको सांस अंदर ले जाने में और बाहर निकालने में जो है ना वो बड़ा मसला हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास यही है कि एक्यूट सवेयर अस्थमा, जिसे हम स्टेटस एस्थमेटिकस भी कहते हैं, वो हो सकता है। मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, PEF हो गया, ABGs हो गया, बाकी हमारे पास चेस्ट एक्सरे जो है ना वो करवा लेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये हल हो जाएगा मसला। ठीक है, ऑक्सीजन थेरापी देनी है हाई डोज। हाँ, इसके अंदर जो है ना वो यूँ कह लें कि सबा को दमा है। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग साल ब्यूटामोल जो है ना वो आप इसके अंदर, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट साल ब्यूटामोल या इसके टर्ब्यूटालीन। ठीक है, सबा टर करती है। ठीक है, सबा टर करती है मतलब सैलब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। साथ में ग्लूकोकार्डिक प्रेडनिसोलोन दे दें, एमाइनोफाइलिन कार्डिक मॉनिटरिंग के लिए IV फ्लूइड है, पोटाशियम सप्लीमेंटेशन है, IV मैग्नीशियम एंटीबायोटिक है, बाकी इंट्यूबेशन आप कर सकती हैं काउंसलिंग और फॉलो में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसके अंदर सबसे पहले एक बड़ा निशानी ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट में मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है, बार बार अस्पताल में दाखिल हो रही है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में टेकिपनिक है, सब कोस्ट रिसेक्शन है, ईयर इंट्री इनटू द चेस्ट जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस है। तो रिड्यूस ईयर इंट्री इनटू चेस्ट, तो चेस्ट में एयर इंट्री जो है ना वो उसकी कम हुई है। तो इसका क्या मतलब है, एक्यूट सेवियर एस्थमा या स्टेटस एस्थमेटिकस जो है ना वो हमारे पास है। नाइट कफ है, मैंने कहा रात के वक्त जो है ना उसको कफ होती है, तो वीजिंग है। ठीक है, इमरजेंसी रूम में या रनी नोज है, फीवर है, ड्राई कफ है और रेस्टलेस है, हैविंग रिस्पायरेटरी रेट, ये है चेसिस साइलेंट और बस ये नाइट कफ जो है ना रात को खांसी और जो उसको सांस जो है ना वीजिंग आ रही है, एक्यूट सीवियर अस्थमा या स्टेटस एस्थमेटिकस के अंदर। हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड बाइलेटरली रिड्यूस जो है ना वो एयर इंट्री है। तो एयर इंट्री जो है ना वो हमारे पास अगर कम हुई है तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास दमा है, डिस्निया है, कफ है, वो बाकी सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे वो कह रहा है कि न्यूमोथोरक्स न्यूमोपेरी और वो बच्चों वाली बात है, कोई इसके अंदर इतना मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि 5 साल का बच्चा इमरजेंसी में आया, सिमिलर एपिसोड इंटरकोर्स डिसेक्शन है, बाईलेटरल रोंकाई है, फ्यू क्रेपिटेशन है। तो मैंने कहा वो क्रेपिटेशन जिस तरह सूखे पत्ते होते हैं ना, रिकोरेंट सिमिलर इंडियन फैंसीमिया में होती है, लो ग्रेड फीवर है, माइल्ड कफ है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ रिकोरेंट। तो बाईलेटरल रोंकाई और क्रेपिटेशन किसकी निशानी है, दमा की है, स्टेटस एस्थमेटिकस की। ठीक है, तो दमा के पत्ते यूँ याद कर लो कि क्रेपिटेशन होती हैं तो पत्तों की तरह जो है आवाज़ आती है जिस तरह सूखे पत्तों पर चलते हैं। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कफ है, सब कोस्टल रिसेक्शन है, बाईलेटरल रिड्यूस इंट्री है। तो रिड्यूस्ड जो है ना वो एयर इंट्री किसके अंदर होती है, वो दमा के अंदर होती है। इसके अंदर वही आप साल ब्यूटामोल दे देंगे, टर्ब्यूटालिन दे देंगे, बाकी एंटीबायोटिक्स और वो। रेहिनोरिया कफ है, बाईलेटरल वीज है, चेस्ट इन ड्राइंग है, रिस्पायरेटरी ये है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, वो सारी की सारी बातें ये स्टेटस सिस्टमेटिक है। विंटर के अंदर वो कह रहे हैं ज़्यादा हो जाती है सिम्टम्स, दमा के मरीज़ जो है ना वो कफ हो गया, ब्रेथलेस हो गया, रेट जो है ये है, और वो रिवील बाईलेटरल रोंकाई, तो वो इसके अंदर वही एक्यूट सीवियर अस्थमा के अंदर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ट्यूबरकुलर प्लूरल, हमारे पास इसमें TB के साइन होंगे, नाइट स्वेट, थोड़ा सा इसका यार जूम आउट करो ना,
ठीक है। इसमें टीबी के साइन हो गए। एक तो हमारे पास क्या होगा कि वो सारे का सारा साइन ऑफ टीबी, इसके अंदर डल परकशन नोड होंगे और उसको नाइट स्वेट होगा, और इसके अंदर जो है ना वो टीबी के अंदर स्टोनी डल जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये केस है, वो कह रहा है कि लो ग्रेड फीवर होगा इसमें। ठीक है। कफ है, खांसी एक तो उसको है, ठीक है, और फीवर है, और चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज ऑन द लेफ्ट साइड, और स्टोनी डल परकशन है। तो टीबी जो है ना वो टीबी पत्थरों से यूँ कह लेंगे टीबी जो है ना वो हो रही है। तो स्टोनी डल जहाँ पे आ जाएगा वो ट्यूबरकुलर प्लूरल एफियन टीबी की वजह से हमारे पास जो है ना वो उसका वेट लॉस भी होगा। उसके ग्रैंडफादर को भी वही कफ थी, तो मतलब टीबी जो फैल गई है उसके दादे से उसको खुद को हो गई है। ठीक है। ये हमारे पास इसका CRP ESR और टीबी के लिए मंटॉक्स टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट हो गया, ठीक है, नेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हो गया, सीरोलॉजी करवा लोगे, एडिनोसिन डीएमाइनेज ये एक इंपॉर्टेंट है, ये करवा, ड्रग सेंसिटिविटी और नीडल बायोप्सी। आइसोनियाजर, रिफैम्पिन, थामब्यूटल, पैराजीनामाइड 4 ड्रग्स हैं। पहले 4 महीने 4 देनी है, फिर अगले 2 माह जो है ना वो 2 महीने में पहले जो है ना वो चारों ड्रग्स देनी है, फिर अगले 4 महीने जो है ना 2 ड्रग्स देगी आपने जो है ना वो 6 माह का कोर्स पूरा कर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अंदर मैंने बताया था कि बच्चा नमकीन होगा। ठीक है। वजह क्या है, क्लोराइड जो है ना वो उसका सारे का सारा लफड़ा हमारे पास चल रहा है। ठीक है। जिसके अंदर वो कह रहा है कि फैमिली के अंदर एक तो पॉजिटिव, इसके अंदर रेक्टल प्रोलैप्स जो है ना वो आपको एक तो बच्चे के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस में दिख जाता है। ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेमापेटाइटिस हो गया, क्लबिंग हो गया, और ऐसी अगर फीमेल होगी तो वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगी क्योंकि उसके स्पर्म जो है ना वो वजाइना के अंदर फंस जाएंगे म्यूकस की ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है। तो ये है, और उसके स्वेट के अंदर हाई क्लोराइड जो है ना वो हमारे पास आयन सारे का सारा होगा। तो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, एमरजेंसी में है फीवर, कफ, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है। ठीक है। इन्फेक्शन है, डायरिया है, सिक लुकिंग चाइल्ड है, क्लबिंग है, बाइलेटरल क्रेपिटेशन है चेस्ट के अंदर। तो ये थोड़ा सा ओबीवियस है, लेकिन इसको जो है ना वो देख लेते हैं। 18 माह का बच्चा है। ठीक है। एमरजेंसी में आया है, बुखार है, कफ है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब सांस उससे नहीं ठीक आ रहा। हिस्ट्री की ये है कि रिकरेंट एपिसोड ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया है। तो डायरिया, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, रेक्टल प्रोलैप्स होगा। ठीक है। तो ऐसे बच्चे में एक तो रेक्टल प्रोलैप्स, इसकी वजह क्या है, डायरिया है। ठीक है। बार बार उसको डायरिया हो रहा है। ठीक है। तो बार बार डायरिया होने की वजह से वो थिन है, लीन है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्लबिंग भी उसकी प्रेजेंट हो। सिस्टिक फाइब्रोसिस, डिफरेंशियल प्लूराइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इसके हैं। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर 508 पोजीशन के ऊपर CFTR जीन जो है ना वो उसकी जो है ना वो डिलीटेशन हो जाती है। ठीक है। तो हमारे पास जब ये ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है। ठीक है। पेंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट आप इसका कर लेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन, मतलब पेंक्रियाज का एक टेस्ट कर लिया सिस्टिक फाइब्रोसिस में। कल्चर आप कर लेंगे, एक्सरे चेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड होगा, बाकी CBC, स्वेट क्लोराइड, पसीने में क्लोराइड होगा, नमकीन बचा, ग्लूकोज और बाकी विटामिन देख लोगे। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, चेस्ट फिजियोथेरापी करवाओगे, एंटीबायोटिक्स हो गया, ब्रोंकोडाइलेटर हो गया, लंग ट्रांसप्लांट भी हमें करना पड़ सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में। फिर हमारे पास आता है एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि एमरजेंसी के अंदर आया फीवर, कफ 3 दिन से है, एग्जामिनेशन में वो कह रहा है फेब्राइल है, रिस्पायरेटरी है, नो चेस्ट इन है, चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है, लेकिन वो एमरजेंसी में बुखार, कफ और डिस्निया के साथ आया है, और वो 6 माह का बच्चा है। ठीक है। 6 माह का बच्चा है, बुखार, कफ और डिस्निया के साथ आया, तो हमारे पास हो सकता है ये वो कह रहा है कि क्लासीफाई करो, हाउ विल यू क्लासीफाई दिस इलनेस अकॉर्डिंग टू ARI, एक्यूट रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन है। ये सीधा सीधा केस है नमूनिया का। नमूनिया का 3 कैटेगरी, नो नमूनिया, नमूनिया और वेरी सीवियर नमूनिया, 3 इसकी कैटेगरीज हैं। ठीक है। तो नमूनिया में हमारे पास वो देखो कोल्ड और कफ और कोल्ड होगा, बाकी सारी में। अच्छा, नो नमूनिया में अगर होगा तो हमारे पास क्या है, इसके लिए हमने क्या करना है, ओरल एमॉक्सिसिलिन देनी है, इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर देनी है, वीजिंग दे देनी है, कफ के लिए है तो रिकरेंट वीजिंग है तो वो सारी से। कीप दी बेबी, गर्म रखो उसको, फीडिंग अच्छे से करवाओ। ठीक है। इंक्रीज फीडिंग आफ्टर रिकवरी हो गया, क्लियर नोज उसके रखो, डेंजर साइन को देखते रहो। ठीक है। एडवाइज दी मदर टू रिटर्न इमीडिएटली अगर कोई डेंजर साइन इसके अंदर नमूना आ रहा है। फास्ट ब्रीथिंग, चेस्ट इन ड्राइंग हो गया, नमूनिया में जनरल डेंजर साइन में हमारे पास जो है ना वो हमारे पास होती है। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है,
हाउ विल यू क्लासीफाई अक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है ना, इसको कोई है नो नमूनिया, नमूनिया, वेरी सीवियर नमूनिया। मैनेजमेंट वही है, आपने एक तो जो है ना वो हमने क्या किया, एमॉक्सिसिलिन दे दी, इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर दे दी ताकि उसके खुल जाएँ थोड़े से। फिर हमने कफ है अगर 14 दिन से ज़्यादा तो हमने क्या करना है, टीबी और एस्थमा के लिए रूल आउट करना है इसको, ठीक है। होम केयर में बेबी की गर्म रखो, ब्रेस्ट फीड कराओ, खिलाओ पिलाओ, यखनी वगैरह वो फॉलो अप जो है ना 5 दिन के बाद, अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा, अगर डेंजर है तो फ़ौरन ले आओ। सोर थ्राट है, क्लासीफाई सोर थ्राट अकॉर्डिंग टू IMNCI, ठीक है। वो कह रहा है हाउ डू यू क्लासीफाई दिस सोर थ्राट में, थ्राट में हमारे पास क्लासीफिकेशन आती है थ्राट अब्सेस, स्ट्रेप्टोकोकल या वायरल थ्राट होता है या नो थ्राट प्रॉब्लम, ये हमारे पास कुछ होती है, पता नहीं अब ये क्या है। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट में कुछ आते थे कि फॉरेन बॉडी इनहेलेशन। बच्चा सिनेरियो में आता है कि स्कूल ठीक जाता है, वापसी भी आता है तो उसको जो है ना वो इस तरह की कुछ वीजिंग चीज़ें आती है, उसकी ट्रेकिया शिफ्टेड हुई होती है एक साइड की तरफ, कफ चोक और वो क्राई कर रहा होगा, ठीक है। ये 3 है, हार्नेस ऑफ वॉइस होगी, ठीक है, स्टाइडर होगा, वीजिंग होगी, चेस्ट पेन होगी, ये सारी हमारे पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ क्लिनिकल सिनेरियो मैं दिखा देता हूँ। वो कह रहा है कि स्कूल गया है, या फिर वो आता है कि अपने दादा के साथ गार्डन में खेल रहा था, अचानक से उसको ना काफ वीजिंग शुरू होगी, तो ये भी एक इसकी निशानी होती है। तो स्कूल गया, नोरिया, अर्ली मॉर्निंग में जो है ना फीवर, अर्ली मॉर्निंग टू स्कूल हो गया, एग्जामिनेशन में ट्रेकिया शिफ्ट टू द राइट हो गया। फॉरेन बॉडी सिंपल, आप क्या करोगे, फॉरेन बॉडी सबसे पहले तो देखो, सबसे ज़्यादा ना जो फूड है उसको कोई बिस्किट वगैरह दे दिए, उसके अलावा सिक्के वगैरह होते हैं, ठीक है। एक्सरे कर लो नेक का और चेस्ट का एक्सरे कर लो, फिर ABGs कर लो, ठीक है, और फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी कर लो। आपको मैनेजमेंट में करना है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, IV लाइन पास कर लो, ऐसे बच्चों को फ़ौरन से पहले एडमिनिस्टर कर लो, ठीक है। या फिर हमारे पास एक वो मैनोवर साइंस होता है जिसके अंदर हम उसके पीछे से थ्रश करते हैं, टैपिंग करनी होती है। कॉल फॉर एनेस्थीसिया NPO पेशेंट को 6 घंटे के लिए, ठीक है। और हेमिलिश मैनोवर जो है ना वो हमने करना है बैक ब्लो और एब्डोमिनल थ्रस्ट फॉर एक्यूट, पहले बैक पे ब्लो करना है, फिर एब्डोमन को ऊपर थ्रस्ट देनी है, ठीक है। फिर नीडल और सर्जिकल थोरेकॉटमी करो, ठीक है। रिजिड फ्लेक्सिबल जो है ना ब्रोंकोस्कोपी जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास है। एंडोस्कोपी आप कर लो, उसके जरिए निकालो, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक कवर आपने। बच्चा गया स्कूल से वापस आया तो वही है फॉरेन बॉडी हमारे पास आ गई। यहाँ पे देख लो, गार्डन में खेल रहा था, उसको अचानक से कफ और वो सारी की सारी प्लेफुल है तो फॉरेन बॉडी डिप्थीरिया करा वो। स्कूल गया उसके बाद वही है ये सारे के सारा। अच्छा, लास्ट पे उसने लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन, केरोसिन ऑयल अगर उसने ले लिया है, ठीक है, तो कभी भी उसको जो है ना वो आपने उल्टी नहीं करवानी, कभी भी उसका गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करना, क्योंकि केरोसिन ऑयल खुद ब खुद उड़ जाया करता है, मिट्टी का तेल, ठीक है। अगर उसने पी लिया तो उसको कभी भी जो है ना वो कोई उल्टी करवाने वाली चीज़ ना दो, कोई ऐसा लाइलैक सिरप जो है ना वो नहीं देना आपने, ठीक है, जो उल्टी उसको करवाए। तो इस वजह से आपने क्या करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना, बस उसकी वाइटल मेंटेन करते रहो कि लेफ्ट ओवर चाइल्ड डिमोस्टिक में, बाकी वो कह रहा है कि चाइल्ड को ऐसे एरिया में ना खेलना, बस वो खुद ब खुद उड़ जाएगा केरोसिन ऑयल ना, तो इस वजह से इसमें ये नहीं देना, ठीक है। वरना क्या हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है, नमूनिया वगैरह के केसेस। MCQ देख लेते हैं। फीवर है, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, 3 साल का बच्चा है, चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन ऑफ द राइट लोब है, तो मतलब कोई नमूनिया का हमारे पास केस लग रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है एक लंग्स के ऊपर, लोबार नमूनिया हो गया ना। तो लोबार नमूनिया का मोस्ट काइमली जो है ना वो हमने कहा था कि SA होता है, SP सॉरी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है ना वो हमारे पास इसके सबसे पहला स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी मोस्ट एक्चुअली काज ऑर्गेनिज्म 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड में। फिर स्कूल गोइंग गर्ल है, ठीक है, टेकिंग β2 रेगुलरली है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ दिस डिजीज सिवेरिटी में हमारे पास वो क्या कह रहा है, IgE मीडिएट है, सिंपल सी एलर्जी के अंदर वो IgE लेगी। फिर हमारे पास है बॉय एमरजेंसी में स्टाइडर है, ठीक है, 4 साल का लड़का है, एमरजेंसी में आया, हाई फीवर है, बुखार है उसको, स्टाइडर है, हॉर्नेस ऑफ वॉइस है और सिक लुकिंग है, डिफ़िकल्टी है, TLC उसका रेज्ड है, 80% पॉलीमार्फा वर्टिब्रल यूज सस्पेंशन हो गया, बुखार, स्टाइडर और हॉर्नेस ऑफ दी वॉइस। तो ये हमारे पास है एपिग्लोटाइटिस में हमारे पास कैरेक्टराइज बाय हाई फीवर, सिक लुकिंग है और उसको रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी है, हाई ग्रेड फीवर और हॉर्नेस ऑफ वॉइस और एक्सेसिव, हाँ ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा इसके अंदर था, वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपको ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा नज़र आए ना, ये आपके पास है एपिग्लोटाइटिस का केस हमारे पास होता है, एपिग्लोटाइटिस का केस में ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा हमेशा होती है, ठीक है। डायरिया है उसको 1 साल से,
क्लबिंग है, और फिंगर में सिस्टिक फाइब्रोसिस सिंपल CFTR, ठीक है। बाकी नमूनिया में डिटोरिएशन और क्लिनिकल में न्यूमेटोसील जो है ना वो हमारे पास कौन करता है, SA करता है। स्टेफ ओरियस जो है ना वो हमारे पास न्यूमेटोसील करता है, मैंने यहाँ पे बताया भी था, ठीक है। SA सील और SA जो है ना वो एक ही तरह, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वो है एक आया है एमरजेंसी में बच्चा और चाइल्ड हैज़ ब्रोंकियल एस्दमा है, ब्लू है, ग्रेस्पिंग है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो कितना है, 23 साल का है, ठीक है। एमरजेंसी बाय हिज मदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 1 डे, चाइल्ड हैज़ हिस्ट्री ऑफ, देखिए हमें 3 साल का होना चाहिए, 23 साल का बच्चा थोड़ी ना होता है। ब्रोंकियल एस्दमा, ठीक है। अच्छा चलो ब्रोंकियल एस्दमा देख लेते हैं। ब्लू है, ग्रेस्पिंग है और अनरिस्पॉन्सिव है। व्हाट विल यू लाइक टू ट्रीट फर्स्ट हो गया। तो ऐसे बच्चे में जितने भी बच्चे आते हैं सबसे पहले आपने उसकी एयर पे मेंटेन करना होता है, तो एडमिनिस्टर करना है आपने उसको ऑक्सीजन O2 मास्क, ठीक है। CPAP BPAP जो भी आपने देना है वेंटिलेटर के जरिए जो है सबसे पहले 100% बाई मास्क दे दो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। रिस्पायरेटरी में ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दे दो ताकि उसके जो है वो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो सके। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी, आई विल सी योर प्रीशियस प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।